डर के मारे गुरुद्वारे में रुक रही हूँ, और जब तक मेरे घर वाले काम से नहीं आते तब जाते हम घर प्रवेश होते हैं। आज गई थी तो पूरा दिन बैठी रही, वो बोलते आप रोज आओगे। मैंने बोला मेरा जान का खतरा है, जब मैं मर जाऊंगी तो तब ऐसे लेंगे। बोल रहे कर रहे धीरे धीरे, पुलिस वाले धीरे धीरे करेंगे। मैंने उनको बोला जो लीडर है उनके, मैंने बोला जब हम मर जाएंगे तब FIR करेंगे। कर तो रहे, धीरे धीरे करेंगे। सर यूपी के हैं, वो 5-6 लोग हैं यूपी के। मेरे बच्चे को मार के गया छड़िया, पुलिस वाला आके पूछता है कि मरा तो नहीं है, ऐसे बोल के जब से वो। अच्छा, पुलिस वालों ने ये कहा कि मरा नहीं, आपका बच्चा जिंदा है। इतनी जल्दी नहीं होती है FIR, कम से कम 6 महीने लगते हैं। गंदी गंदी धमकियाँ देते हैं, और कौन है क्या है लोगों को पीछे पीछे भेज देते हैं। उनको मैं ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे नाल इस वक्त तुसी एक परिवार वेख रहे हो। इन्हां दा 2 साल का बच्चा है। ये बच्चा खिलौणियां दे नाल खेलण दी बजाए रोज़ अपने मम्मी पापा दे नाल SSP दफ्तर मोहाली दे चक्कर लगा रहा है, क्योंकि इन्हां दे उत्ते अटैक हो रहा है। और ये दस्सिया जा रहा है कि एक परिवार है इन्हां दा, और बाकी जिन्ने भी परिवार ने वो यूपी दे परिवार ने, आले दुआले इन्हां दे रहिंदे ने, ते इन्हां नूं जान दा भी खतरा बनया होया है। भाई साहब कई महीनों तो नौकरी नहीं जा पा रहे, और जदों ये बाहर जाते हैं तो इन्हां दे जिहड़े वाइफ ने इन्हों गुरुद्वारे दे विच अपना समा गुजारना पैंदा है। की है पूरा मामला, परिवार दे नाल गलबात करते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं, थोड़ा सा इलाका बता दीजिए। नया गांव सिंगा देवी सर, SS मोहाली जिला पड़ता है इसका सर। थाना कौन सा पड़ता है? थाना नया गांव पड़ता है सर। अपना एक बार पूरा नाम बता दीजिए। सिमरन देवी नारायण। हाँ जी, सिमरन देवी, इसका नाम नारायण है, बेटी का नाम वैष्णवी है। वैष्णवी। और आपका नाम? मेरा नाम पंकज। सर आप थोड़ा सा हमें बताएं, ये शुरुआत कैसे हुई? कोई ना कोई बात तो हुई होगी, क्या बात हुई थी? बात ऐसी थी सर, शुरुआत जब सबसे पहले मैंने 2022 का वहाँ घर बनाया होता, फिर उन्होंने 2024 में प्लाट लिया, फिर वो आए। एक दिन वाकया ऐसा हुआ कि एक आदमी था, मजदूर आदमी था, उसको उन्होंने मारा। तो मैंने बोला इसको क्यों मारा, बैठा के बात करनी चाहिए, तुमने बहुत गलत किया। जब मैंने बोला कि तुमने गलत किया तो दूसरे दिन आके मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ किया। तो मैंने पूछा भाई तुमने ऐसे क्यों किया? फिर बोलता है तुम्हारे साथ भी करेंगे, तुम्हारी बेटी के साथ भी करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको बोलने की कोशिश की। फिर उन्होंने घर आके मेरे घर में मार के गए। वो 20-25 औरत है, मेरी बीवी अकेली है, और 20-25 बंदे इकट्ठे होकर मुझे और मेरी बीवी को मारा था। फिर हम गए हॉस्पिटल, इलाज कराए। इलाज कराने के बाद हम जब घर आए, कुछ दिन बीता, हमारे बच्चे को मार दिया सिर पे। सिर फट गया इसका। 16 तारीख को पिछले महीने उन्होंने मारा, 16/6/2025 को मारा था। जब हम फिर इनका इलाज करवाए, करर हॉस्पिटल से मेडिकल बना, सब कुछ बना। पुलिस बयान लेके गई है। पुलिस बयान लेने के बाद भी अभी तक कोई पुलिस एक्शन नहीं हुआ। जब 1 महीना भी आपके बच्चे के सर पे लगी थी? मेरे बेटे के सिर पे मार के गई भोलेनाथ की बीवी, मार के भागी 9:35 पे। तो वो जब आप हॉस्पिटल में गए, इसका इलाज हुआ, तो उन्होंने मेडिकल में बनाया नहीं? सब कुछ मेडिकल है, MR कटा हुआ, सब कुछ है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे ये सुबह से शाम तक भटकते हैं। हम लोगों से कर्जा बर्जा लेके इलाज पानी सब कुछ करवा रहे हैं, पुलिस के पास जाके गिरा रहे हैं, लेकिन पुलिस हमारी कोई नहीं सुन रही है। देख लीजिए सर, ये छोटा सा बच्चा, ये इसकी माँ है। 1 महीना हो गया, 1 महीने से दौड़ रहे सर। अभी आज आप SSP ऑफिस गए थे? SSP ऑफिस गए थे। SSP सर ने बोला उनको फ़ोन करके कि FIR करके दो, लेकिन फिर भी ये SHO और जो राहुल है ये सुन नहीं रहा है। जो हवलदार जिनके पास केस है, कभी बोलते राहुल करेगा, राहुल कहीं और होता है, SHO फिर राहुल बोलता है कि SHO करेंगे। 1 महीने से यही ड्रामा कर रहे। मुझे ये बताइए, SSP ऑफिस आप आज ही गए थे कि या पहले भी गए थे? पहले हम कम से कम 1 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, इंसाफ के लिए कि कानून नाम की कहीं चीज़। SSP साहब ने ये ऑर्डर दे दिया था? ऑर्डर दे रखा है कि FIR ऑलरेडी करके दो, पर ये कर नहीं रहे। मार के कर दिया। कम से कम 6 एप्लीकेशन आ चुका है, हमारी डिटेल में चेक कर लीजिए। फिर जब 6वां एप्लीकेशन दे गए तो SSP सर ने फ़ोन करके खुद बोला कि इस बच्चे की तहकीकात करो, जब MR कटा हुआ तो उनको गुनहगार को पकड़ो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। आपके बच्चे के कहाँ पे लगी थी चोट? सिर पे लगा दी, सिर फाड़ा हुआ जी, इसके टाँके लगे अच्छे सर। ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की हुई है सर, सब कुछ है इसमें, देख लीजिए सर। हम मजदूर आदमी है, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। इतने छोटे बच्चे को मरते मरते बचा है सर।
वो कहाँ के हैं वो? सर वो यूपी के हैं सर, यूपी के हैं वो। 5-6 लोग हैं यूपी के, खट्टे घर हैं, सब दूर दूर के रिश्तेदार एक ही जिले के हैं वो। आज आप दोबारा गए थे एसएसपी ऑफिस? आज किस लिए गए थे? गए थे सर, एफआईआर करके 2 पुलिस मतलब पुलिस परसों गई थी मैं, पुलिस वाले जो सर ने परसों मार्क करके मेरे को बोला चले जाओ SHO के पास। मेरे सामने फ़ोन किया SHO साहब को, बोला कि इसका एफआईआर करके दो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो उनके पास। छोटे बच्चे के लेके आ रही है, पीड़ित महिला है। आने के बाद सर ने बोला आप चले जाओ, आपका एफआईआर हो जाएगा। आने के बाद SHO सर को मैंने बोला सर आपको SP साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने बोला मैंने वहीं खड़ी थी, SP साहब ने फ़ोन किया होगा। फिर बोलने के बाद राहुल के पास है आपका केस। उसके बाद मैंने बोला राहुल तो है ही नहीं है, उसकी बच्ची हो रखा है। फिर उसके बाद बोलते मुंशी के पास चले जाओ, मुंशी बोलता है उसके पास है, राहुल के पास, वही करके देगा। सर हमें 1 महीने से डर आ रहे हैं, कभी बोलते वो करके देगा, कभी बोलते मैं कोर्ट में हूँ, जिसके पास केस है वो बोलता मैं कोर्ट में हूँ। जब थाने में आती हूँ तो थाने में बैठा होता है वो। अगर इंसाफ नाम की तो आप एक मिनट, तो आप अपने बच्चे को साथ लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे, दिल्ली मेरा पैसा खर्च हो रहा है, दिल्ली मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, मैं खाने तक राशन तक नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए सर, मेरा बैंक बैलेंस अब कुछ नहीं रहा, घर गिरवी रखने की नौबत आ रही है सर। गुरुद्वारे में डर के मारे गुरुद्वारे में रुक रही हूँ, और जब तक मेरे घर वाले काम से नहीं आते तब जाते हम घर प्रवेश होते हैं। घर में प्रवेश होने के बाद भी डर लगता है, वो लोग धमकियाँ देते हैं हमें, गंदी गंदी धमकियाँ देते हैं, और कौन है क्या है लोगों को पीछे पीछे भेज देते हैं। उनको मैं ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ, वो जान मतलब लोगों को उकसा के, बाहर के लोगों को उकसा के जान की धमकी देते हैं, जान से मारने की। मेरे बच्चे को मार के गया छड़िया, पुलिस वाला आके पूछता है कि मरा तो नहीं है, ऐसे बोल के जब से वो। अच्छा, पुलिस वालों ने ये कहा कि मरा नहीं, आपका बच्चा जिंदा है। इतनी जल्दी नहीं होती है एफआईआर, कम से कम 6 महीने लगते हैं। जब हमारे पास कागज है सब कुछ, अगर कानून कागजी कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करती है? इस कागज का क्या वैल्यू है मेडिकल का, बताइए। जब MR कटी हुई है, डॉक्टर ने बहुत बुरा हाल हो गया था, इसका इलाज चल रहा अभी तक खरड़ हॉस्पिटल से। आज गई थी तो पूरा दिन बैठी रही, वो बोलते आप रोज आओगे। मैंने बोला मेरा जान का खतरा है, जब मैं मर जाऊंगी तो तब ऐसे लेंगे। बोल रहे कर रहे धीरे धीरे, पुलिस वाले धीरे धीरे करेंगे। मैंने उनको बोला जो लीडर है उनके, मैंने बोला जब हम मर जाएंगे तब एफआईआर करेंगे, कर तो रहे धीरे धीरे करेंगे। ऐसे बोल रहे कि हम क्यों धमकाया, वहाँ पे भी धमका के भेज दिया। 2 बच्चे लेके जाती नया गांव थाने में, डेली दौड़ाती है सुबह शाम। ये बेचारी स्कूल भेजने के जगह महीने तक पुलिस प्रशासन के पास जा रही, पर कोई पुलिस प्रशासन कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है। सारी कागज़ करवाई है फिर भी पुलिस उनको उठा नहीं रही, गुनहगार को। अब बताइए हम कहाँ जाए, कौन करेगा हमारी मदद? छोटा जा बच्चा है, खिलौणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ खेलन ਦੀ बजाय ਇਹ SSP ਆਫਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੌਬਤ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀਏ।